वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है द चाइल्ड और ये लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। और इनका जो जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 वाराणसी में हुआ और इनकी डेथ हुई थी 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में। इनका ओरिजिनल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। प्रेमचंद जो थे वो अपनी इंडियन राइटिंग्स और उर्दू राइटिंग्स के लिए फेमस थे और जो प्रेमचंद ने अपनी स्टोरीज़ के थ्रू इंडियन पीजेंट की हार्श लाइफ को डेपिक्ट किया है। ये जो स्टोरी है इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है गंगू। उसके आसपास ही सारी कहानी चलती है। गंगू जो है वो एक सर्वेंट है और एक पुराना विचारों वाला ब्राह्मण है जो नैरेट कर रहा है इस स्टोरी को, उसी के घर में रहता है। वो इसका लैंडलॉर्ड है। अब गंगू क्या है, बायकास्ट ब्राह्मण, तो वो अदर सर्वेंट से अपने आप को सुपीरियर समझता है और छोटे मोटे काम करना जो और लोग कर लेते हैं सर्वेंट्स वो पसंद नहीं करता। इवन जो उसका मालिक है वो भी उसे कहने में हिचकिचाता है। वो अपने मालिक को कभी भी अदर सर्वेंट की तरह ग्रीट नहीं करता झुककर, ना ही वो उनसे कभी भी डिमांड करता है पैसों की एक्स्ट्रा। और वो पूरी तरीके से इलिटरेट है। इस स्टोरी में एक कैरेक्टर और है गोमती, जो कि एक विडो थी और विडो होम से आई थी। उस विडो होम के अथॉरिटीज़ ने उसका 2 बार शादी करने का प्रयास किया था, लेकिन वो दोनों बार उन चीज़ों को छोड़कर गांव में वापस आ गई थी। और अब उसने उस मोहल्ले में ही जहां गंगू रहता था वहां पर एक कमरा किराए पर ले लिया था। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, गंगू अपने मालिक के पास जाता है और काम छोड़ने की बात कहता है। तब उसका मालिक पूछता है कि क्या वजह हो गई, ऐसा मुझे सैलरी बढ़ानी है या फिर कुछ और काम। तब वो बोलता है नहीं, इसका रीज़न ये है कि मैं गोमती से शादी करना चाहता हूँ। तब उसके मालिक ने समझाया कि तुम बेवजह ही मुसीबत मोल ले रहे हो। वो जो है वो बिलीव करने लायक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो अपने पहले ही 2 हस्बैंड्स को छोड़ चुकी है। लेकिन गंगू नहीं मानता है, उसे अपने लव पर बिलीव होता है। कोई भी गोमती पर उंगली ना उठाए या फिर गंगू पर उंगली ना उठाए, इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उसने गोमती से शादी कर ली और अपने पैसों के प्रबंध के लिए उसने हॉकर का काम शुरू कर दिया। इस काम से लगभग वो 1 रुपया कमाने लगा था और अपनी लाइफ में वो गोमती के साथ बहुत खुश था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, गोमती लगभग 5 महीने हुई थी और वो वहाँ से भाग गई। लेकिन गंगू क्या सोचता है कि शायद हो सकता है मैं इलिटरेट हूँ, इस वजह से वो चली गई है। वो अपने अंदर ही कमियों को ढूंढने लगा। जब गंगू के मालिक को ये बात पता चली, जो कि नैरेटर भी है इस स्टोरी का, तो वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसने उसके बारे में ऐसी ही भविष्यवाणी कही थी। तो वो सोचता है मन ही मन, ये तो बहुत अच्छा हुआ, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। जब गंगू उसको मिलता है तो नैरेटर ये बात बोलता भी है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन गंगू ने बोला कि जो भी कमी है वो मेरे अंदर ही है, गोमती बिल्कुल ही है और वो ज़रूर लौट कर आएगी। थोड़े टाइम के बाद गंगू को मोहल्ले में ही गोमती की एक मित्र से उसका पता चल जाता है, क्योंकि वह जब लखनऊ गई थी तो अपनी फ्रेंड को बताकर चली गई थी। जब गंगू लखनऊ पहुंचता है तो वो वहां के हॉस्पिटल में गोमती और उसके लेजिटिमेट चाइल्ड से मिलता है और वो गोमती के जाने का कारण समझ जाता है। गंगू नहीं चाहता था जो नैरेटर है दोबारा उसके प्यार का मजाक उड़ाए, इसलिए वो गोमती और उसके इलेजिटिमेट चाइल्ड को ईश्वर का उपहार समझ के, गॉड गिफ्ट समझकर एक्सेप्ट करता है। इस स्टोरी में गंगू के मोरल करेज को शो किया गया है क्योंकि उसने गोमती जैसी वुमेन से शादी करी थी। लास्ट में वो गोमती और उसके इलेजिटिमेट चाइल्ड को गॉड गिफ्ट समझकर एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरीके से स्टोरी का एंड होता है और नैरेटर ने भी ये माना है कि जो उसकी मिडिल क्लास मॉरलिटी है वो गंगू के करेज और सिंसियरिटी के सामने शर्मिंदा हो जाती है लास्ट में। इस तरीके से ये पोएम कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।